नमस्कार, जय हिंद। मैं रोहित वर्मा और आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल KDR एजुकेशन क्लासेस पर सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि आपने पिछली क्लास में देखा कि परसेंटेज की हमने कुछ बेसिक चीज़ों को जाना था। आज हम उसी को जहां से हमने छोड़ा था वहीं से स्टार्ट करेंगे, चीज़ों को आगे हम बढ़ाते हुए सेशन को और आगे देखेंगे। इससे पहले मैं आप सभी को एक छोटा सा एक मोटिवेशनल 2 लाइन सुनाना चाहता हूँ और सुनिएगा कि नाजनी निगाहों से ना देख, नाजनी निगाहों से ना देख, हम दरिया में नहा के आए हैं। नाजनी निगाहों से ना देख, हम दरिया में नहा के आए हैं। और हवा क्या खाक रास्ता रोकेगी हमारा, हवा क्या खाक रास्ता रोकेगी हमारा। हम तूफानों से टकरा कर आए हैं और हम सपनों को सच में बदलने के लिए अपनों को छोड़कर आए हैं। सपने को सच में बदलने के लिए हम अपनों को छोड़कर आए हैं। आइए हम चीज़ों को आगे स्टार्ट करते हैं, समझते हैं क्या होता है परसेंटेज की जो बेसिक चीज़ें हमने जानी थी समझते हैं। देखो, हमने क्या जाना था कि मैंने बोला कि दुनिया की हर एक वस्तु अपने आप में क्या होती है, 100% होती है। क्या होती है? 100% होती है। और दुनिया की हर एक वस्तु जो होती है 100% होती है। मैंने बोला कि 100% का मतलब होता है 1 यूनिट। मैंने कहा कि आपके पास मार्कर है और ये मार्कर अपने आप में क्या होगा, एक मार्कर, और ये अपने आप में क्या 100% है। अगर ये मार्कर के मैं इसमें से 2 टुकड़े कर दूं तो समझिएगा, यहाँ से मैंने बोला इसका 2 हिस्सा कर दिया, मतलब परसेंट में भी मैंने क्या कर दिया, इसका आधा कर दिया, मतलब यहाँ से क्या हुआ 50% हो जाएगा। ठीक है। अगर इसी यही मार्कर है और इसका मैं 3 हिस्से करता हूँ, मतलब एक ही मार्कर का कितना हिस्सा करते हैं बोलो, 3 हिस्सा करते हैं, तो मतलब यहाँ से कितना आ जाएगा, इसका मतलब 33.33%। आइए बात समझते कैसे आया 33.3%। मैंने बोला कि देखो यहाँ पर लिखा था 1 यूनिट। 1 यूनिट का मतलब हमने क्या करा, x में कितने से भाग दिया, 3 से, और 1 यूनिट का मतलब कितना होता है 100%। तो मैंने कहा कि इस 100 में हम क्या करेंगे, 3 से भाग लगाएंगे। तो यानी कि 100 में अगर आपने 3 से भाग लगाएगा, मतलब यहाँ से 3 से अगर इसमें भाग लगाए तो 3 तिया 9, और यहाँ से कितना बच गया 1, ऊपर से उतार लिए कितना 0, फिर 3 तिया 9, यानी कि यहाँ से एक बात को समझिएगा, रिमाइंडर कितना बच गया हमारा, 1 बच गया। मतलब हम क्या करते हैं, भागफल को आगे लिखते हैं और शेषफल को क्या करते हैं बोलो, ऊपर लिखते हैं, और भाजक को क्या करते हैं बोलो, नीचे लिखते हैं। अगर हम और भी इस चीज को आगे बढ़ाएंगे, अब जैसे भाग नहीं जाने की 0, तो यहाँ कितना उतार लिया, फिर 3 तिया 9, यानी कि ऐसे 33, और चलाने के बाद हम क्या करते हैं, आगे बढ़ती जाएगी चीज़ों को। तो इसको रोकने के लिए हम यहाँ से क्या लगाते हैं, रेकरिंग लगा देते हैं। तो इन चीज़ों को यहाँ से इसकी मतलब, इसका मतलब क्या कह सकते हैं हम यहाँ से, इसका मतलब होता है 33.33% भी कह सकते हैं। ठीक है, ये डेसिमल में चला जाएगा। तो ये हम चार्ट के माध्यम से चीज़ों को समझेंगे। अगर इसी प्रकार से मैंने बोला कि ये मार्कर है और अपने आप में क्या बोलो, यानी कि 100%, और ये इसका 4 हिस्सा कर दिया, मतलब 100 का भी कितना 4 हिस्सा, यानी कि कितना हो जाएगा बोलो 25%। ठीक है। अगर इसी प्रकार से मैंने कहा कि इसका 1/6 हिस्सा करना है, तो मतलब इसका भी 1/6, यानी कि 6 से 100 में भाग लगाएंगे, यानी कि 16 सही 2/3% आ जाएगा। अगर हम इसकी बात करें डेसिमल की, तो यहाँ से डेसिमल में आएगा 16.66%। ठीक है। अब इसी चीज़ों की अगर बात करें तो परसेंटेज की शुरुआत हुई है सर 100% बराबर ये क्या होता है 1 यूनिट, यानी कि यहीं से इसकी परसेंटेज की क्या हुई है, शुरुआत हुई है। तो इसी को हम जानेंगे। और पिछली जो वीडियो में हमने देखा था कि फ्रैक्शन को परसेंटेज में किस प्रकार से कन्वर्ट करते हैं और परसेंट को क्या करते हैं, किस प्रकार से भिन्न में चेंज करते हैं। इन चीज़ों को हमने पीछे वीडियो में देख लिया था। अगर आपने अगर पहला वीडियो हमारा नहीं देखा तो उस पर जाइए और उसको देखिए, उसके बाद ही इस चीज़ों को आपको समझ में आने लगेगी। तो इसी प्रकार से इससे जो बनने वाला जो चार्ट है, एक परसेंटेज का चार्ट देखेंगे उससे, और उसका फिर हम देखेंगे कि चार्ट को हमने सीखने का क्या कारण है, और इससे हम आगे चीज़ों को और भी समझेंगे कि चार्ट का यूज़ किस प्रकार से कर सकते हैं। जो बड़ी से बड़ी परसेंटेज होती है उसको हम छोटी तरीकों से किस प्रकार से उसको सोल्व किया जा सकता है। आइए सीखते हैं तरीके, आइए समझते हैं। तो यहाँ से हम चार्ट को देखेंगे कि चार्ट को किस प्रकार से बनाएंगे। एक तरफ हमारा क्या होगा, फ्रैक्शन होगा, यानी कि भिन्न होगी। एक तरफ होगा हमारा क्या, परसेंट, और एक होगा हमारा डेसिमल। आइए समझते हैं। तो एक तरफ हम लिखते हैं, यहां से क्या लिखते हैं बोलो, फ्रैक्शन। फ्रैक्शन लिखते हैं यहां से हम। ठीक है। फ्रैक्शन के बाद क्या लिखेंगे, फ्रैक्शन मतलब भिन्न होगी। फिर यहां क्या होगा, परसेंट होगा, परसेंटेज होगा। यहां से होगा परसेंटेज इन डेसिमल। क्या होगा, परसेंटेज इन डेसिमल।
अगर परसेंटेज डेसिमल का मतलब होता है दशमलव भिन्न, क्या दशमलव परसेंट, सॉरी क्या होगा, दशमलव परसेंट, दशमलव भिन्न में आएगा। ये परसेंट होगा, मिश्रित परसेंट भी हो सकता है और क्या होता है इंटीजर में हो सकता है, पूर्णांक में। और यहाँ पर जो होगा क्या होगा, फ्रैक्शन होगा। अब समझते हैं, मैंने बोला कि 1/1 और 1/1 का मतलब तो एक ही होता है, क्या होता है, एक होता है। मतलब यहाँ से इसका मतलब क्या होगा सर, 100%, क्या होगा 100%। यहाँ से हम लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, इसके माध्यम से हमको अच्छे समझ में आएगा चीज़ों को लेके। चलिएगा, तो यहाँ से इस बात को हम जानकारी आगे समझेंगे। अब जैसे मैंने लिखा था आपके सामने कि 1/2, 1/2 मतलब इसका क्या होता है, हाफ होता है। अब ये कैसे आया, यानी कि भिन्न को अगर हम परसेंट में चेंज करेंगे तो क्या होगा, बोलो 100 का गुना करते हैं और जैसे ही हम परसेंट हटाते हैं किस संख्या से, तो 100 से भाग देते हैं। इसी प्रकार से आगे हम बात करेंगे 1/3 की। 1/3 का मतलब यहाँ से कितना होगा, 33 है 1/3%। या अगर डेसिमल में बात करें तो यहाँ से भागने यानी क्या होगा, 33.33%। ठीक है, यहाँ से 1/4 की हम बात करते हैं, 1/4 का मतलब क्या होगा, 25%। ये बोल बोल कर याद करिएगा, है ना। यहाँ से 1/5 का मतलब क्या होगा, 20%, क्या होगा 20%। 1/6 का मतलब क्या होगा, 16 से ही 2/3% और यहाँ बात करेंगे 16.66%। आपको इनको रटना नहीं है, इनको बार बार आपको लिख कर देखना है, बार बार आपको समझ में आने लगेगा चीज़ें कि किस प्रकार से होती हैं। चीज़ों को यहाँ से रटना नहीं है। 1/7 का मतलब कितना होगा, 14 से ही 2/7%, यानी कि 14.28%। ठीक है, यहाँ से इतनी चीज़ों को आप नोट करिएगा। हम आगे बढ़ते हैं चीज़ों को लेके। चलिए, 1/7 क्या हो गया, 7 हो गया। आगे हम बात करते हैं यहाँ से 1/8 की। तो 1/8 की अगर हम बात करें तो देखो 1/8 का मतलब क्या होगा सर, 12.5%। क्या होगा, 12.5% होगा। ठीक है, अगर यहाँ से बात करेंगे तो 12.5 हो जाएगा, यानी कि 12.5%, ये फ्रैक्शन में आ जाएगा। इसी प्रकार से 1/9 की बात करेंगे। 1/9 का मतलब होता है 11 से ही 1/9%, ये हम बात करते हैं यहाँ से 11.11%। ठीक है, आगे बात समझ में। चलो चीज़ों को लेके हम बात करते हैं आगे, यहाँ समझते हैं 1/10। 1/10 का सभी को याद होगा, यानी कि क्या होगा, 10% होता है। क्या होता है, 10%। ठीक है, 1/11 की अगर हम बात करते हैं तो 11 का मतलब 9 से ही 1/11%, या हम बात करते हैं 9.09%। क्या होगा, 9.09%। 1/12, 1/12 का मतलब कितना होगा सर, 8 से ही 1/3%, या हम बात करेंगे 8.33%। ठीक है, 1/13 का मतलब होगा 7 से ही 9/13, यानी कि 13 सत्य कितना होता, 9%। यहाँ बात करेंगे 7.69%। ठीक है, यहाँ से हम बात करते हैं 1/14 का। 1/14 का मतलब 7 से ही 1/7%, या हम बात करेंगे 7.428%। ठीक है, इन चीज़ों को बिल्कुल रटना नहीं है, जैसी हैं चीज़ों को समझना है, बार बार लिख कर देखिए, आपको याद होएगी चीज़ें, है ना। चलेगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, जैसा भी आपको उचित लगे इसको देखिएगा। ठीक है, आगे हम बात करेंगे 1/15 से। 1/15, 1/15 का मतलब क्या होगा, जल्दी बोलिए, कहाँ बोलेंगे, देखिए समझते हैं। 1/15 की अगर मैं बात करूँ तो 1/15 का मतलब होगा 6 से ही 2/3%, या हम बात करेंगे 6.66%। मतलब हम क्या करते हैं, 15 से भाग 15 को क्या करते हैं, देखो 1/15 होता है, 1/15 में यानी कि हम क्या करते हैं 100 से गुना करते हैं, 100% से गुना करते हैं। फिर यहाँ से इसको भाग देंगे तो ये चीज़ें मैंने कि 15 × 90 कितना बच गया, ये वाली चीज़ें पूरी टोटल करके काट पीट कर ये बनती है। 1/16 की बात करेंगे तो 16 छंके कितना होता है, बोलो 96, और यानी कितना बच गया, 1/4 हो जाएगा। तो यहाँ से बात करेंगे कितना, बोलो 6.25%। ठीक है, यहाँ से बात करते हैं 1/17 की, है ना। ये इंपोर्टेंट नहीं है, यहाँ से जो मैं लिखवा रहा हूँ ये इंपोर्टेंट नहीं, इंपोर्टेंट कहाँ से ये चीज़ें आती हैं, है ना। ज़्यादा क्वेश्चन हम कर रहे हैं यहाँ से बनता है। जैसे बात करते हैं 1/17 की, तो 17 पंजे कितना होता है, बोलो 85, कितना बच गया 15/17। ठीक है, यहाँ से अगर हम बात करेंगे तो 5.88% हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पॉइंट की बात करेंगे। 1/18 की बात करेंगे तो 18 पंजे कितना होता है 90, कितना बच गया, देखो 10 बच गया, यानी कि आधा करेंगे इसका 5 और इसका कितना कर देंगे 9, यानी कि 5 से 5/9, या बात करेंगे 5.55%। ठीक है, यहाँ से बात करेंगे 1/19 की, तो 1/19 का मतलब 19 पंजे 95, कितना बच गया 5/19। ठीक है, यहाँ से हम बात करेंगे 5.26%,
ठीक है। यहाँ से 1/20 की अगर बात कर लें तो 1/20 का मतलब कितना होगा सर 5%, कितना होगा 5%, ठीक है। यहाँ से आप देख पा रहे होंगे 1/21 की अगर बात करें 1/21 का कितना होता है 21 चौको 84 होगा, ठीक है। अब कितना बच गया 16/21%। यहाँ से अगर बात करेंगे तो 4.74%, ठीक है। आगे हम चीज़ों को लेके बात करते हैं। यहाँ से ये कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ये कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, ये चीज़ें इंपॉर्टेंट नहीं है ना, आप इनको बस देख सकते हैं एक बार चीज़ों को लेके, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन इन पे नहीं बनते हैं ना। आइएगा आइएगा 1/21 के बाद आते हैं 1/22 पर। 1/22 यानी कितना होता है 22 को कितना होता है 88, यानी कि कितना होगा 12 यानी कि कितना होगा 6/11, 6/11%। यहाँ से बात करेंगे तो कितना आएगा 4.54%, ठीक है। यहाँ से अगर बात करते हैं 1/23 की, 1/23 यानी कितना होता है 23 को कितना होता है 92, यानी कि 8/23%। यहाँ से अगर बात करते हैं तो कितना आएगा बोलो 34%, ठीक है। यहाँ से अगर बात करते हैं 1/24 की अगर हम बात करें तो 1/24 का मतलब क्या होगा 24 चूको कितना होता है बोलो 96, और यहाँ से कितना बच गया 4 6 की 24 यानी कि 1/6 आएगा, ठीक है। यहाँ से बात करेंगे तो कितना आएगा 4.16%। यहाँ से बात करते हैं 1/25 की बात करते हैं, 1/25 का मतलब होगा 4%, है ना। अब आप आगे बात नहीं करेंगे 1/26 1/27 इसी बात नहीं करेंगे, डायरेक्ट करेंगे 1/30 की। तो 1/30 का मतलब होगा सर 3 सही 1/3%, या बात करेंगे तो 3.33%, ठीक है। 1/40 की अगर बात करें तो 1/40 का मतलब होगा 2 सही 1/2%, या हम बात करें यानी कि 2.5%। यहाँ से हम बात करते हैं, दिख रहा है यहाँ से, दिख पा रहा है यहाँ से नहीं, आगे देखते हैं थोड़ा सा, हम आगे देखते हैं, इधर लिख देता हूँ, है ना। तो मतलब 1/40 की बात करें तो 1/40 का मतलब कितना होता है 2 सही 1/2%, या बात करेंगे दशमलव की बात करें 2.5%, ठीक है। यहाँ से बात करें 1/50 की तो 1/50 का मतलब अभी हमने देखा, देखो 2, अगर 1/2 का मतलब 50 और 50 का मतलब है 2%। यहाँ से 1/100 का बात करेंगे तो कितना आएगा 1%, ठीक है। अब ये जो चार्ट हमने बनाया है, ये चार्ट बनाने का कारण क्या है कि इसका यूज़ देखेंगे कि इसका डेरिवेशन किस प्रकार से होता है परसेंटेज में, इसको जानेंगे हम। तो यहाँ से देखो इसको याद नहीं करना है, बार बार देखना है, बार बार लिख के देखो, 8 से 10 बार लिख के देखो, समझ में आने लगेगा। देखो एक बात समझाते हैं, जैसे मान लो कोई वस्तु को हम नहीं देखते हैं तो हमको वो चीज़ें याद नहीं आती है, लेकिन जिस चीज़ को हम देख लेते हैं वो चीज़ें याद होती हैं। मतलब आपने मान लो कि आपने आपके दादाजी को देखा, ठीक है, उनके दादाजी को देखा, उनके पिताजी को देखा, मतलब जिनको हम देखते हैं वो शक्ल हमको याद रहती है। जैसे मैंने आपसे बोला कि आपको कहा बोलोगे समोसा, तो आप समोसा कैसे याद रखेंगे, आपके दिमाग में आ जाएगा। जैसे मैंने बोला कि नरेंद्र मोदी, तस्वीर सामने आ जाएगी। मैंने बोला राहुल गांधी, जल्दी से आपके दिमाग में राहुल गांधी जी प्रवेश कर जाएंगे, है ना, यही चीज़ें होती हैं। लेकिन आपसे मैंने कह दिया कि बताओ हमारे सतीश सर हैं, सतीश सर को देखा, आपको नहीं देखा, क्योंकि आपने देखे नहीं उनको। जो चीज़ों को हम देखते हैं वो चीज़ों सीख लेते हैं। तो यही इसी प्रकार से इसको बार बार देखने से चीज़ें याद होती हैं। अब इसको आगे बढ़ते हैं, यानी कि इसका डेरिवेशन सीखते हैं कि किस प्रकार से इस चीज़ को हम आगे बढ़ाते हैं। चलिए समझ, आइए हम देखते हैं चार्ट को जो हमने बनाया है, उस चार्ट का डेरिवेशन सीखते हैं कि डेरिवेशन ऑफ फ्रैक्शन टर्म ऑफ परसेंटेज, यानी कि डेरिवेशन का मतलब होता है उत्पत्ति, है ना, और टर्म का मतलब होता है मामला। अब इतना इंग्लिश तो आपको समझना चाहिए, ठीक है। आप जानते हैं चीज़ों को कि समझते हैं। देखो केस है, उत्पत्ति का मतलब होगा कि सर 100% का मतलब होता है 1 यूनिट, यानी कि 1 इकाई होता है, ठीक है। अब ध्यान समझते हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि 1/2 और 1/2 का मतलब क्या होता है 50%, क्या होता है बोलो 50%, ठीक है। मैंने बोला 1/2 का मतलब होता है 50%, ठीक है। तो यहाँ से 50% हो गया, और इसी मतलब मैंने कहा कि इसी संख्या से मिलकर क्या बना हुआ है बोलो, ये चीज़ें बनी हैं, और इसी से उत्पत्ति हुई। अब मैंने बोला कि देखो यहाँ से हम यहाँ आ गए, तो यहाँ से यहाँ आए, तो हम वापस यहाँ पर जाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा। कहने का मतलब यह है कि आप किसी स्थान से कोई दूसरे स्थान पर गए तो वापस उससे आने का रास्ता भी याद होना चाहिए। तो मैंने बोला कि ठीक है। अब मैंने कहा कि देखो इसको मुझे 100% बनाना है, तो मैं इसमें क्या करता हूँ कि 2 से गुना करता हूँ। क्या करता हूँ बोलो 2 से गुना। अगर मैंने कहा कि इसमें मैंने 2 से गुना किया तो 2 से गुना मुझे इधर भी करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि देखो अगर पिताजी के घर अगर निमंत्रण आएगा तो उसके
बच्चे के घर भी निमंत्रण आना जरूरी है, नहीं तो दोनों को बुरा लग जाएगा। कहने का मतलब यह है कि जितनी ही संख्या का गुना हम इधर करते हैं उतनी ही संख्या का गुना हमको इधर करना पड़ेगा। तो मतलब यहाँ से देखो 50 में अगर 2 का गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 100%। तो और यहाँ से देखो 2 से 2 कट जाएगा, मतलब यहाँ से क्या बन जाएगा 1 यूनिट। समझ में आया कि नहीं आया? मतलब हमने क्या करा कि 100% बराबर 1 यूनिट, तो इसका 50% आधा यानी कि इसका आधा यानी 1/2। तो वापस इसमें जाने के लिए हमने क्या करा कि 50 को 100 बनाने के लिए 2 से गुना कर दिया, तो इधर भी 2 का गुना तो इधर भी 2 का गुना, यानी कि 100% बराबर कितना हो गया 1 यूनिट हो गया। ठीक है, अब इसी प्रकार से 1 यूनिट हो गया, मतलब वापस चले गए। अब हम आगे समझते हैं, जैसे मैंने बोला कि आपको क्या बोला 1/3 बोला, क्या लिखा मैंने 1/3, और 1/3 का मतलब क्या होता है 33 सही 1/3%। या अगर हम बात करें किसकी डेसिमल की, तो डेसिमल में क्या होता है 33.3, जो भी होता है ये चीज़ें आगे हम बात करते हैं। अब ठीक है, अब हम क्या करते हैं कि यहाँ से 3 है, क्या बोला मैंने 3 है। अगर ये 3 है तो इस 3 पर बनने वाली जो चीज़ें हैं ऊपर, बस 3 के ऊपर होना चाहिए, 3 के नीचे नहीं होना चाहिए। मतलब 3 से आगे भी होगी तो उस चीज़ों की हम बात करेंगे। जैसे कि ये जो 1/3 है ये है प्रॉपर फ्रैक्शन। हम आगे अगर जैसे इसका आ गया 5/3 आ गया, 8/3 आ गया, तो इन चीज़ों को हम बात करेंगे आगे चलकर कि जो कि होती है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। फ्रैक्शन की बात करते हैं यहाँ पर, चीज़ों की आगे बात करते हैं। तो मैंने बोला कि देखो यहाँ 3 है, इस 3 में मैंने कहा कि इस 3 है यहाँ पर, इस 1 में मैंने कितने गुना किया 2 का गुना करता हूँ, तो यहाँ पर संख्या बन जाएगी 2/3। समझिए, मैंने बोला कि 3 वैसा का वैसा, इस 1 में मैंने 2 का गुना किया तो कितना हो गया 2/3 हो गया। सिर्फ 1 में चेंज हुआ है ना कि 1 में 2 का गुना करा तो 2 हो गया। तो अगर मैंने कहा कि देखो इधर गुना किया तो इधर भी मुझे क्या करना पड़ेगा 2 का ही गुना करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा 2 का गुना। अब 2 का गुना करने के लिए मैंने क्या कहा कि इस बात को ध्यान समझिएगा। जैसे मैंने बोला कि a+b है, क्या लिखा मैंने a+b, तो a+b में अगर मुझे x से गुना करना है तो x का गुना इसमें भी होगा और x का गुना इसमें भी होगा। तो मैंने कहा कि ax प्लस कितना हो जाएगा बोलो bx, कितना हो जाएगा सर bx, यही चीज़ होगी। मैंने बोला x का अंदर दोनों संख्याओं में गुना होगा, तो मैंने बोला कि यहाँ क्या लिखा बोलो 2 लिखा, इस 2 का गुना इसमें भी होगा और 2 का गुना किस में होगा इसमें भी होगा। मैंने बोला 2 का गुना 1 में किया तो यहाँ से कितना आ गया 2/3, 3 तो वैसा का वैसा रहेगा। और यहाँ पर मैंने बोला 33 दूना कितना हो गया बोलो 66 हो गया, कितना हो गया 66। यानी कि यहाँ से क्या समझ में आया कि 2/3 का मतलब होता है 66 सही 2/3, 2/3 का मतलब 66 सही 2/3 होता है। अब ये मैंने कहा कि ये ठीक है। अब मैंने बोला कि अगर इसका मतलब इसमें भी ये क्या करेंगे सर हम 2 से ही गुना करेंगे। अगर मैंने कहा कि इसमें 2 से गुना किया तो यहाँ से कितना आएगा 6.66%, यही होगा कि नहीं होगा? कुछ समझ में आ रही मेरी बातें? ये होगी क्या होगी इसकी, ये वाली भिन्न होगी, आया चलेगा। लेकिन अगर मैं बात करता हूं आपसे कि मैं इसी संख्या को वापस, क्योंकि देखो यहां से जो चीजें बनकर आई है 100% से ही मिलकर बनी है, यानी कि 1/3 की अगर बात करें तो ये चीजें यहां से बनकर आई है। कुछ सॉरी माफ करिएगा, मतलब मैंने बोला 100% मतलब 1 यूनिट, तो ये चीजें यहां से बनकर आई होगी चीजों को लेकर। ठीक है, तो यहां से बात समझते हैं। मैंने कहा कि इसी को अगर मुझे किस में कन्वर्ट करना है बोलो वापस 100% में कन्वर्ट करना है, तो सर इस 1 में मैंने कहा कि किसका गुना करना पड़ेगा मुझे 3 का गुना करना पड़ेगा। तो यहां से कितना गया 3/3, और 3/3 का मतलब होगा 1। लेकिन मैंने कहा कि इसमें अगर देखो मैंने 3 का गुना किया तो इसमें भी मुझे 3 का गुना करना पड़ेगा। तो 3 का गुना अगर करना पड़ेगा तो देखो देखो अब यहाँ से 2 है, लेकिन इसकी जगह मुझे क्या लिखना पड़ेगा 3 लिखना पड़ेगा। तो यहाँ से देखो तो यहाँ लिखा मैंने 33 सही 1/3%, तो मुझे इसमें कितने गुना करना पड़ेगा 3 का। तो 3 का अगर गुना किया तो 3 यहाँ से कितना होगा 3/3, और यहाँ से क्या लगा होता है सर प्लस होता है हमेशा। यहाँ पर यहाँ से क्या हुआ कि 33 दिया कितना होता है 99, सॉरी अरे हाँ 33 दिया कितना होता है 99। ठीक है, यहाँ समझते हैं। तो मैंने बोला कि देखो इसका मतलब क्या होगा सर 1 होगा और 99 और कितना होगा 100 हो जाएगा, यानी कि 100%, और यानी कि 3/3 का मतलब होगा 1। यानी कि यहाँ से वापस हम क्या चल सकते हैं बोलो 100% में कर सकते हैं। तो कहने का मतलब यह है कि अगर आपको कभी भी ऐसा मिले कि 2/2 तो मतलब क्या होता है 1 होता है। x/x का मतलब कितना होगा सर, ये भी कितना होता है 1 ही होगा। y/y मतलब 1 होगा। एक वस्तु के ऊपर एक वस्तु यानी कि बराबर है, तो यानी वो 1 ही है। क्या है सर 1 ही है। जैसे मैंने लिख दिया यहाँ पर p/p, क्यों p/p क्या लिख दिया p लिख दिया, यानी कि ये भी क्या है 1 ही है। समझ में आई ये बातें, आगे समझते हैं। अब यहां से देखो आप बात समझते हैं। मैंने कहा कि यहां पर क्या होता है सर प्लस होता है। प्लस क्यों होता है समझते हैं। यहां से मैंने बोला कि अगर किसी संख्या को मैंने कहा कि चलो मिटा के समझते हैं, यहां से एक बार समझते हैं। देखो अगर मैंने कहा कोई एक संख्या है आपके पास, क्या है कि a सही b/c लिखा है,
तो इसको हम लिख सकते हैं सर a प्लस बी बटे सी लिख सकते हैं। मतलब यहाँ पर जो चिन्ह छुपा होता है वो क्या होता है, प्लस का होता है। क्या होता है, प्लस का। इन दोनों का हम करते हैं गुना और इन दोनों को क्या करते हैं, बोलो, जोड़ देते हैं। समझ में आया बातें? चलेगा। अब यहाँ से हम थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ने के क्या कारण, अब आप सोच रहे होंगे सर क्या यही भी 1/3 भी इस चीज़ों को क्या करता है, बोलो, क्या 100% में कन्वर्ट करेगा? नहीं करेगा। ये एक वैल्यू एक ऐसी होती है, ये वैल्यू होती है अप्रोक्स वैल्यू होती है। क्या होती है? जैसे मैंने कहा कि यहाँ इसका मतलब 1/3 का मतलब 33.33 है, तो मैंने कहा कि इसमें मुझे कितने गुना करना है, बोलो 3 का गुना करना है। तो 3 का गुना करेंगे तो यहाँ कितना होगा, 9.99%। अब मैंने बोला कि सर ये 100 तक पहुँच नहीं पाया, तो 100 तक नहीं पहुँच पाया तो मतलब एक अप्रोक्स वैल्यू होती है। हमेशा याद रखिएगा, भिन्न, अगर आपसे कोई पूछ ले कि बताइए भिन्न और डेसिमल में क्या अंतर है, यानी कि मतलब फ्रैक्शन और डेसिमल में क्या अंतर है, तो हमेशा अंतर ये है, मतलब इन दोनों में से बड़ा कौन है, सॉरी क्या है, बड़ा कौन है, तो बड़ा होगा फ्रैक्शन और डेसिमल क्या होता है, छोटा होता है। क्यों? क्योंकि फ्रैक्शन हमेशा 100% में कन्वर्ट हो जाता है, लेकिन जो फ्रैक्शन क्या होता है, डेसिमल, वो हमेशा 100% में कन्वर्ट नहीं होता है। चीज़ें को आगे बढ़ाते हैं, चलिए ठीक है। चीज़ों को हम आगे बढ़ते हैं। अब देखो यहाँ से हमने क्या सीखा, अभी सीखा हमने 1/2 का मतलब कितना होता है सर, 50%। वापस कन्वर्ट करेंगे, 2 का गुना कर देंगे। 1/3 से भी हमने सीखा। अब आता है 1/4 का। जो मैंने आपको चार्ट बनवाया है उसी चार्ट के माध्यम से चीज़ों को हम आगे बढ़ा रहे हैं। जैसे मैंने बोला चार्ट में लिखा था 1/1 कहने के 100%, 1/2 मतलब 50%, 1/3 मतलब 33 से 1/3%। यहाँ से हम बात करते हैं 1/4। 1/4 का मतलब क्या होता है, 25%। क्या होता है, 25। तो मैंने बोला कि देखो 2/4, तो 2/4 अगर, क्योंकि मैंने क्यों करा कि सर इसमें 2 का गुना किया, लेकिन सर 2/4 का मतलब तो होता है 1/2, और 1/2 हम पीछे पढ़ चुके हैं, यानी कितना होता है, 50% होता है। ठीक है, हम यहाँ से बात करेंगे 3/4 की। क्या करेंगे, बोलो, 3/4। 3/4 कैसे आया सर, इस एक में मैंने कहा कि 3 का गुना किया। कितने गुना किया, 3 का। अब मैंने बोला इधर अगर 3 का गुना किया तो आपको इधर भी कितने का गुना करना पड़ेगा, 3 का। अरे जो हाल दिल का इधर है वही हाल दिल का इधर है। कैसे, 25 दिया 75%। समझ में आया कि नहीं आया? चलेगा, आगे हम बात करते हैं। अब इससे आगे हम जाएंगे तो 4/4 आ जाएगा, यानी वही 100% में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से इन चीज़ों को हम नहीं करते हैं। अब आते हैं हम 1/5 पर। ठीक है, 1/5 का मतलब क्या होता है, 1/5 का मतलब होता है 20%। क्या होता है, 20%। अब हम वैल्यू निकालेंगे, बोलो, वीडियो को रोक कर आप खुद निकालिए एक बार इसको। 3/5, 4/5। ठीक है, तो देखो कुछ भी नहीं हुआ सर, हमेशा हर जो है सब में समान है, लेकिन बदलाव कहाँ हुआ है, अंश में हुआ है। मैंने बोला इसका 2 गुना, इसका 3 गुना, इसका 4 गुना। तो मैंने बोला कि इसका 2 गुना, तो सर इसका भी कितना गुना कर देंगे, हम 2 गुना कर देंगे। मतलब यहाँ से कितना आ जाएगा, बोलो 40%। 40% की वैल्यू होती है 2/5। इसका मैंने बोला 3 गुना, तो इसका 20 का 3 गुना कितना होगा, बोलो, यहाँ से 20 दिया 60%, यानी 3/5 का वैल्यू कितना होता है, 60%। यहाँ से अगर बात करते हैं इसका कितना, बोलो, 4 गुना, यानी कि 20 चुको 80%, यानी कि 4/5 का मतलब क्या होगा सर, 80%। आ रही है मेरी बातें समझ में आपको कि नहीं आ रही है? कमेंट में ज़रूर लिखें वीडियो में कैसा आपको समझ में आ रहा है। अगर इसमें और कुछ अगर सुधार करने की ज़रूरत है तो आप बताइएगा, बिल्कुल, है ना। इन चीज़ों को हम आगे सुधारने की कोशिश और करेंगे। चीज़ों को समझते हैं। देखो गर्मी बहुत है, अगर हम आपके लिए मेहनत कर रहे हैं, आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को शेयर करें और लाइक ज़रूर करें, और वीडियो अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करें। देखो गर्मी बहुत है, बिन पंखे में हम पढ़ा रहे हैं चीज़ों को, आपको चलेगा। अब आपकी इच्छा आगे है, जैसे आप शेयर करते हैं, लाइक करते हैं या नहीं करते हैं, वो आपके ऊपर है। 1/6, 1/6 का मतलब होता है सर, अभी हमने सीखा कि 16 से ही 2/3%। क्या सीखा, 16 से ही 2/3%। 16 से ही 2/3% हो गया। यहाँ से अगर बात करते हैं तो 2/6, सर 2/6 का मतलब 1/3 होता है। 1/3 का मतलब 33 से 1/3 हमने पढ़ चुके हैं। सर 4/6, 3/6, 3/6 का मतलब 1/2। और अगर हम बात करते हैं किसकी, 4/6 की, 4/6 का मतलब 2/3। अरे 2 दूना 4, 2 तिया 6, यानी कि 2/3। 2/3 का अभी पढ़ा हमने 66 से 2/3%। ठीक है, सिर्फ इसमें एक ही वैल्यू बनेगी, वो बनेगी 5/6। क्या बनेगी, 5/6।
मतलब यहाँ से इसमें इसका कितना गुना हुआ सर, 5 का गुना हुआ। कितना हुआ, 5 गुना हुआ। अगर इसका 5 गुना हुआ तो हम इसका भी कितना गुना कर देंगे, 5 गुना करेंगे। कितना गुना करेंगे, 5 गुना। अब ध्यान से समझना मेरी बातों को। अगर मैंने बोला कि देखो इसमें 5 का गुना किया तो 5 दूना 10, कितना हो गया 10/3 और यहाँ लगा परसेंट। फिर इस 5 का गुना 16 में करेंगे तो 16 पंजे 80। लेकिन एक बात को ध्यान समझिए, ये हमारा आंसर नहीं है। आंसर क्यों नहीं है, क्योंकि देखो यहाँ पर जो भिन्न आ गई वो इम्प्रॉपर भिन्न आ गई। कौन से आ गई, इम्प्रॉपर। इम्प्रॉपर का मतलब अपूर्ण भिन्न आ गई। हमेशा अंश छोटा होना चाहिए किससे, हर से। तो इसको और भी भाग करेंगे। और अभी मैंने जस्ट सिखाया, इसका मतलब इसमें क्या होता है, प्लस होता है। हम इस चीज़ों को आगे बढ़ाते। देखो 80 ऐसा कैसा आ जाएगा, ये 80 जो है क्या आ जाएगा, ऐसा कैसा। अब मैंने बोला कि यहाँ से देखो प्लस है तो प्लस लगा दिया। अब इस 3 से भाग देंगे किसमें, 10 में। 3 से भाग देके बताते हैं, देखो 3 से भाग देंगे किसमें, 10 में। तो 3 तिया 9 आ गया। कितना बच गया, 1 बच गया। मतलब यहाँ से 3 सही 1/3 आएगा। मतलब ये 10/3 का मतलब होगा 3 सही 1/3%। तो यहाँ से देखो इसको जोड़ा तो कितना आया, 83। कितना आया बोलो, 83 सही 1/3%। किसकी वैल्यू है बोलो, 5/6 की। किसकी वैल्यू बोलो, इस 5/6 की क्या वैल्यू आ गई हमारी, 83 सही 1/3%। ठीक है। इसी प्रकार से इसकी एक और होती है सर, कितनी होती है, 16.66% होती हैं। इसमें भी हम कितने गुना कर सकते हैं, 5 का गुना कर सकते हैं। तो सर 5 6 का कितना हो गया, 30 हो गया। कितनी आ गई, 3। फिर 5 6 का 30 और 3 33, हाथ की आ गई कितनी, 3 आ गया। फिर 16 पंजे 80 और 3 83, यानी कि यहाँ से कितना होगा 83.30। आया कि नहीं है, चीज़ों को समझ पा रहे हैं, पसंद आ रही है तो इसको अच्छे से नोट करें। चीज़ों को ध्यानपूर्वक देखो, ध्यानपूर्वक चीज़ों को देखना है और पढ़ना है और समझना है। इनका आपको लग रहा होगा ये क्या है, इनका आगे महत्व पता चलेगा आपको। जब सवाल आएंगे तो सवालों को हम ऐसे ही इनके द्वारा चुटकियों में सवाल को कर देंगे। ठीक है, ये आसान है। इन चीज़ों का हमको फ्रैक्शन से जो सवाल होते हैं रेशियो से करना बहुत ही सरल होता है। आते हैं 1/7 पर। 1/7 का मतलब क्या होता है, 14 सही 2/7%। ठीक है। अब आप वीडियो को एक बार रोकें और अच्छे से ईमानदारी पूर्वक चीज़ों को बनाएं और समझें। देखते हैं, कोशिश करिए, आपसे सवालों बनते हैं नहीं बनते हैं। 6/7 तक करना है। क्या करना है, 6/7। 6/7 तक आपको बनाना। बनाइए एक बार, आइए समझते हैं। आई होप आपने बनाया होगा, चीज़ों को समझते हैं। देखो मैंने बोला कि 1/7। 1/7 का मतलब सर 1/7 से क्या हुआ, 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7। मतलब यहाँ पर अंश जो है बदला हुआ है, हर क्या है, बराबर है। ठीक है। तो मैंने बोला कि इसमें देखो मैं कितने का गुना करता हूँ, 2 का गुना करता हूँ। बार बार नहीं लिखूंगा, मैं इसे मन में ही करूंगा चीज़ों का। तो मैंने बोला कि 2 का गुना करेंगे, 2 दूना 4/7 और 14 दूना 28, यानी कि 28 से ही 4/7% का मतलब क्या होता है, 2/7 होता है। ठीक है। आगे बात समझ में। आगे हम बात करते हैं 3 का गुना करते हैं। तो देखो 3 से 3 दूना 6/7 और यहाँ से अगर बात, अब हमने क्या करा है, इसमें 3 का गुना किया यहाँ से, तो इसमें भी मुझे 3 का गुना करना पड़ेगा। तो 3 दूना 6, यानी कि 3 का गुना करा तो 3 दूना 6/7 और 14 3 42, यानी कि 42 से ही 6/7% का मतलब कितना होता है, 3/7 होता है। चलिए अब हम बात करते हैं 4 का गुना। तो 4 का 4 दूना 8 हो गया और यहाँ से कितना हो गया, 8/7 हो गया। लेकिन आप ध्यान देना यहाँ से चीज़ों को, अब ये कौन सी भिन्न आ गई सर, बड़ी आ गई। मतलब यहाँ से संख्या बड़ी आ गई तो भाग दे के कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो 14 चुको कितना होता है बोलो, 96। 14 चुको 96 होता है कि 14 चुको 56 होता है, पागल समझ रहे हैं हमको। चले 14 चुको 56 होता है। ठीक है। तो यहाँ से क्या हो गया, आप सोचेंगे मास्टर गलती कर गया। चलो तो यहाँ से बात को समझेंगे। तो देखो 56 का 56 ऐसा कैसा और प्लस है, तो सर 7 से भाग देंगे, 7 एकम 7 यानी कि 1/7। तो मतलब यहाँ से कितना हो गया आपका 57 सही 1/7%। क्या हुआ, 57 सही 1/7% हो गया। ठीक है। यहाँ से आप बात करते हैं किसकी, 5 की। तो 5 गुना हुआ सर, तो यहाँ से 5 दूना कितना हो गया बोलो, 10 हो गया, 10/7। और यहाँ से कितना हो गया, 14 पंजे 70 हो जाएगा। यहाँ से अगर बात करेंगे तो देखो 70 ऐसा कैसा, मैंने बोला प्लस लगा देंगे और यहाँ से हम क्या करेंगे कि 7 से भाग देंगे। तो 7 एकम 7 हो गया, कितना बच गया, 3/7। तो मतलब यहाँ से कितना होगा, 71 सही 3/7%। ठीक है। अब हम बात कर, आपको दिख रहा है यहाँ से मैंने बोला कि 6 का गुना करेंगे तो सर 6 से करेंगे तो 6 दूना 12/7% और यहाँ से 14 छंकी कितना होता है बोलो, 84। ठीक है। और यहाँ से अगर बात करते देखो 84 ऐसा कैसा होगा, 7 से भाग देंगे तो 7 एकम 7 और बच गया कितना, 5/7
और यहाँ से कितना आ जाएगा, परसेंट लगा है तो सर 85 सही 5/7%, ये हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। आ रहा है समझ में आपको कि नहीं आ रहा है? आगे बढ़ते हैं चीज़ों को लेके चलेगा। अब आप बात करते हैं 1/8 की, ठीक है। 1/8 की हम बात करते हैं। अरे बातों से फूल झड़ते हैं। आया मजा? नहीं आया? देखो चीज़ों को आगे बढ़ते हैं, 1/8 की बात करते हैं। तो 1/8 को हम समझते हैं चीज़ों को लेके। देखो पसीना बहुत आ रहा है, तो चीज़ों को अगर हम बात करते हैं, पसीने की बात करी तो मैं पसीने पर मुझे 2 लाइन याद आ गई। पसीनों पर 2 लाइन आ गई तो सुनिएगा कि आपके दिन है अभी पढ़ने के, भैया पढ़ लीजिए, नहीं तो बहुत दिक्कत आएगी, है ना। मतलब कहावत है कि जब हमारे कुछ करने के दिन होते हैं तब हम कुछ नहीं करते हैं, है ना। मतलब तो यहाँ से कहावत आई कि अब और दिन गुजर जाते हैं, बहुत याद आते हैं कि अब इत्र भी लगाएं तो क्या बदन महकता नहीं, अब इत्र भी लगाएं तो क्या बदन महकता नहीं। और वो दिन हवा हुए जब पसीना भी गुलाब था। मतलब वो दिन जब हवा हुए जब पसीना भी गुलाब था, कहने का मतलब यह है कि जब हम पढ़ते हैं तो हमारे जो दिन होते हैं पढ़ने के, तब हम नहीं पढ़ते हैं, हम क्या करते हैं, मजाक मस्तियों में चीज़ों को निकाल देते हैं और दिन निकल जाते हैं और बाद में याद आते हैं कि भैया पढ़ लेते तो बहुत आता है। जब हम खेतों में काम करते हैं ना, तब याद आती है पढ़ाई कि अब घर जाके, जैसे मान लो आप कहीं शहर में रहते हैं और आप जब गांव जाते हैं, घर पे काम करते हैं, तब उतनी देर के लिए आपको दिमाग में आएगा कि अब मैं जब जैसे जाऊंगा, अब कोचिंग जाऊंगा रेगुलर, है ना, चीज़ों को पढ़ूंगा और जाकर वहाँ पर वह भूल जाते हैं। तो इसीलिए मैंने कहा कि अब इत्र भी लगाएं तो क्या बदन महकता नहीं, और वो दिन हवा हुए जब पसीना भी गुलाब था। आगे बढ़ते हैं चीज़ों को लेकर, हम बात करते हैं 1/8 पर। आगे 1/8 का मतलब क्या होता है सर, 12.5%। क्या होता है, 12.5%। 12.5% का मतलब 12.5 होता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं 2/8, मतलब ऐसी संख्याएं नहीं लेना है जो कि चीज़ों को कट जाए, सिर्फ नहीं कटती वही लेंगे। 2/8 का मतलब 1/4 होता है, वो नहीं लेंगे। 1/4 का मतलब 25% पढ़ चुके हैं, 3/8 लेंगे। क्या लेंगे बोलो, 3/8। फिर इसके बाद 5/8 लेंगे, ठीक है। फिर यहाँ से कितना लेंगे, 7/8 लेंगे, ठीक है। इतनी ही चीज़ें लेते हैं। चलिए अब इन चीज़ों को हम आगे देखते हैं। देखो मैंने बोला कितना गुना सर, आप कहोगे 3 गुना हुआ है। इस 1 का 3 गुना, तो इसका भी 3 गुना, मतलब यहाँ पर आपने 3 का गुना करेंगे तो सर 3 से 3 और यहाँ से कितना आएगा 2 और 12 3 36। ये सबसे इम्पोर्टेंट वैल्यू होती है, ये बार बार सवाल में आती है। मतलब इसको और भी हम यहाँ सॉल्व करेंगे क्योंकि यहाँ से 3 बड़ा है, 3 बड़ा है किससे, 2 से। तो सर यहाँ से कितना आएगा 36 प्लस 2 एकम 2 और कितना बच गया 1/2। मतलब यहाँ से कितना आया, आपका आंसर आएगा 37.5%। अरे 37.5% का मतलब होता है 3/8। बार बार क्या बोला मैंने, 3/8। याद रखना इस चीज़ों को। अगर हमने इसका बात करेंगे तो सर देखो कितना हो जाएगा, 5 गुना करेंगे तो यहाँ से 3 गुना करेंगे इसका, तो कितना आएगा इसका 37.5%। मतलब 37.5% को इसको ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। अब मैंने बोला कि सर इसमें 5 गुना करते हैं, तो इसमें 5 गुना किया तो 5/2 और यहाँ से कितना हो गया 12 पंजे 60। यानी कि अब देखो यहाँ से समझते हैं बराबर में, सर 60 ऐसा कैसा, ठीक है। और यहाँ पर परसेंट लगा है। फिर मैंने बोला 60 अगर ऐसा कैसा है तो सर 2 से भाग देंगे, 2 दूना 4 और कितना बच गया 1/2 बच गया, ठीक है। तो यहाँ से समझ में आया आपको 62.5%। क्या आएगा, 62.5% की जो वैल्यू होती है वो होती है 5/8 की। मतलब यहाँ से 62.5 लिख सकते हैं क्या इसको, बोलिए हाँ, ठीक है। आगे हम बात करते हैं 7/8 की। तो 7/8 का मतलब कितना होगा सर, 12 सत्ते कितना होता है, 12 7 84, ठीक है। और यहाँ से कितना हो गया 12/2 हो गया, कितना होगा, सॉरी 7 है ना, 12 7 84 हो गया, उधर कितना होगा 7/2 हो गया। तो यहाँ से परसेंट है सर, तो यहाँ से 84 और 2 से भाग दिया कितना, 2 3 6 और यहाँ से कितना बच गया बोलो 1/2। तो मतलब यहाँ से इन चीज़ों को करते हैं तो यहाँ से कितना आएगा 87 पॉइंट कितना आएगा 2। अब आप चीज़ों को समझते हैं भी जा रहे हैं और आपको समझ में भी आने लग गया होगा कि चीज़ों का आगे ये कैसे बन रही है। मतलब यहाँ से अंश बड़ा नहीं होना चाहिए हर से,
बार बार बोल रहे हैं, अंश बड़ा नहीं होना चाहिए हर से। चलिए आगे बढ़ते हैं, 1/9 पर आते हैं। 1/8 पर जितनी भी परसेंटेज वैल्यू बनती है उसको हमने देखा। इनको बार बार बना कर देखिए, प्रैक्टिस करिए, तब चीज़ें होंगी। अरे एक बार में नहीं आएगी, इसको 10 बार करिए, 10 बार में तो आएगी। ठीक है, यहाँ से अगर हम बात करते हैं 1/9 की, 1/9 का मतलब होता है सर 11 सही 1/9%, या बात करेंगे तो यहाँ से 11.11%। ठीक है, हम बात करते हैं किसकी, 2/9 की। 3/9 की नहीं करेंगे, क्योंकि 3/9 का मतलब ही तो 1/3 होता है। ठीक है, यहाँ से हम बात करेंगे 4/9 की, 5/9 की, 6/9 की नहीं करेंगे। हम किसकी करेंगे सर, 7/9 की। ठीक है, और 8/9 की। ठीक है, यहाँ से अब जल्दी जल्दी करेंगे मेरे साथ। देखो 2/9, 2/9, 2 का गुना करेंगे, 11 दूना 22, 22 से ही 2/9, मतलब यहाँ से। और यहाँ से देखो, अब आप 2 का अगर गुना करते हैं इसमें, तो यहाँ से कितना आएगा, 22.22%। यही आएगा, नहीं आएगा, चीज़ समझे। आगे हम बात करते हैं किसका, 4 गुना, यानी कि 11 चौके 44, 4 से ही 4/9, 44 से ही 4/9। यहाँ से हम बात करेंगे तो 44 से ही 4/9%, सॉरी, अरे 44.44%। यहाँ से बात करेंगे तो सर 11×5 = 55, यानी कि 5/9%। यहाँ से अगर हम बात करेंगे तो सर 5.55%, बोलिए हाँ। यहाँ से कितना सर, 11×7 = 77 से ही 7/9%। यहाँ से बात करेंगे सर 7 का गुना करेंगे इसमें 7.77%। यहाँ से बात करेंगे 8 का तो 11×8 = 88, यानी कि 8/9%। ठीक है, यहाँ से अगर हम बात करते हैं किसकी, इसकी, तो यहाँ से कितना आ गया, 88.88%। अरे आ रहा है समझ में आपको। आगे बढ़ते हैं, 1/10। ठीक है, 1/10 पर आता है। आसान है नहीं है, है ना। चलिए 1/10, 1/10 आप कर लेंगे कि मैं करवा दूँ, बोलिए, करवा देते हैं। 1/10 का मतलब होता है 10%। क्या होता है, 10%। 2/10 करेंगे तो 1/5 हो जाएगा, 1/5 मतलब 20% हो गया। हम करते हैं 3/10 का। अभी समझ जाना कि मैं क्यों छोड़ रहा हूँ चीज़ों को। 4/10 का मतलब क्या होता है, 2/5, 2/5 का मतलब 40% हम पढ़ चुके पीछे। मैंने बोला कि यहाँ से कितना हो जाएगा, बोलो, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, 7/10, फिर आएगा कितना, 9/10। ठीक है, यहाँ से अब सुनो सर, इसका कितना गुना, 3 गुना, तो इसका भी 3 गुना, मतलब 30%। ठीक है, यहाँ से इसका 7 गुना, यानी कि 70%, 10 का 70%। यहाँ से बात करेंगे कितना, 9 गुना, यानी कि कितना होगा, 90%। आया नहीं आया, चीज़ों को उतारिए। आगे बात करते हैं किसकी, 1/11 की। 1/11 का मतलब क्या होता है, 1/11 का मतलब आपका होता है कितना, 9 सही 1/11%, या बात करेंगे तो 9.09%। ठीक है, 2/11, 2/11, 3/11 का। अब ये क्या अभाज्य संख्या आ गई, तो इसमें सभी संख्याओं को लेना पड़ेगा हमको। 4/11, 5/11, 6/11, 7/11। ठीक है, यहाँ तक हम बात करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, यहाँ से बात करते हैं तो सर यहाँ से देखो 2 का गुना करेंगे, यहाँ से हम कितने गुना करेंगे, 2 का करेंगे तो कितना आएगा, 2/11, यानी कि 9 दूना 18, 18 सही 2/11 का मतलब होता है 2/11। ठीक है, यहाँ से 3 गुना करेंगे तो सर 3/11, और 9×3 = 27, कितना होगा, 9×3 = 27। देखो यहाँ से बात करेंगे कितना आएगा, 18.18%। यहाँ से बात करेंगे तो सर याद रखिएगा इन चीज़ों को, इन चीज़ों को याद रखिएगा, आगे चलकर बहुत काम आनी है आपके। ठीक है, 4 गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा सर, यहाँ से 4/11, यानी कि 9 चौके 36, 36 से ही कितना आ जाएगा, 4/11, मतलब यहाँ से कितना आएगा, 36%। 5 गुना करेंगे, 9×5 = 45, यानी कि 5/11%। ठीक है, यहाँ से बात करेंगे 45 नहीं बोलते हैं इसको, यानी बोलते हैं इसको 45.45%। 6, 9 छक्का 54, 6/11। यहाँ से बात करेंगे 7.54%। ठीक है, यहाँ से बात करेंगे कितना, 7 9 का 63, और कितना आ जाएगा, 7/11%। ठीक है, परसेंट लगाना ना भूलें, 63%। ठीक है, यहाँ से अगर बात करते हैं कितनी, 8/11 की।
8/11 की अगर बात करते हैं यहाँ से, तो 8/11 का मतलब कितना होगा? तो इसमें कितने गुना करेंगे? 9, यानी कि 1/11 का मतलब कितना होता है सर? 9 से 1/11%, ठीक है। और यहाँ से कितना होगा? 9.09%, ठीक है। तो यहाँ से इसका 8 गुना करेंगे हम, समझ रहे हैं? 8 गुना करेंगे, 9×72 सही 1/11%, यहाँ सॉरी 8/11, यहाँ से कितना करेंगे? 72.272, यहाँ से 9/11, 9/11 का मतलब देखो 9×9=81 और 9/11%, या बात करेंगे 81.81%, ठीक है। यहाँ से बात करेंगे 10/11, 10/11 का मतलब कितना होगा सर? 10×90 सही 10/11%, ठीक है। और यहाँ से बात करेंगे 90.90%, यह चीज़ आएगी, ठीक है। समझ रहे हैं इन चीज़ों को? आगे हम समझेंगे चीज़ों को, आगे देखते हैं। इसी प्रकार से अब आप समझ गए होंगे मेरी बातों को। इस प्रकार से आपका, अगर सही से आपने इस वीडियो को देखा है, तो आपका होमवर्क जो है आपका 1/16 तक इस चीज़ों को बनाकर देखना है, किस प्रकार से मैंने चीज़ों को बनाई है। अब इसका हम आगे जब चीज़ें पार्ट लेकर आएंगे, अगला पार्ट जो 3 आएगा, क्लास 3 आएगी, उसमें हम क्या सीखेंगे? जैसे कि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। हमने क्या सीखा है सर? अभी तक ये सीखा है कि यहाँ से अब आपके दिमाग में ये चल रहा होगा कि सर ये जो वैल्यू है अगर इससे बड़ी आ जाए तो क्या होगा? तो ये बड़ी चीज़ों को हम देखेंगे, यानी कि जो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, यानी कि अपूर्ण भिन्न है, उनको परसेंटेज में हम किस प्रकार से कन्वर्ट करेंगे, और हायर परसेंटेज को हम भिन्न में किस प्रकार से कन्वर्ट करेंगे, उन चीज़ों को जानेंगे। और 1, 2, 4 जो भी कॉन्सेप्ट होंगे उस चीज़ों को हम जानकर आगे सवालों पर आएंगे, ठीक है। धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों को शेयर करें और लाइक करें, और वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, ठीक है। धन्यवाद। जय हिंद।